औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे विद एग्जांपल्स। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, रिकॉग्नाइज करना, अपने इमोशंस को मैनेज करने के साथ साथ दूसरों के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करना और मैनेज करना। सेल्फ अवेयर, जब हम अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे, तो हमारे अंदर दूसरों के इमोशंस को समझने के लिए एक सलाहियत आ जाएगी। हम दूसरों के इमोशंस को भी अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। सेल्फ रेगुलेशन, जब आप एक इमोशन रिएक्शन शो कर रहे होते हैं तो इस इमोशन रिएक्शन के दो वेज होते हैं। एक पॉजिटिव वे होता है, एक नेगेटिव वे होता है। तो सेल्फ रेगुलेशन में भी इमोशन इंटेलिजेंस हमारी मदद करती है कि हम कैसे अपने इमोशंस को मोर पॉजिटिव और मोर फ्रूटफुल वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव वेज। मोटिवेशन, डेफिनेटली जब हमारे अंदर अवेयरनेस होगी, एम्पैथी होगी और सेल्फ रेगुलेशन होगी तो हमारे अंदर चीज़ों को करने की मोटिवेशन भी खुद ही आ जाएगी। और सोशल स्किल्स, ये सब चीज़ें बेस करती हैं हमारी सोशल स्किल्स पे। हमारी सोशल स्किल्स जितनी अच्छी होंगी, जितने ज़्यादा लोगों से हमारा इंटरेक्शन होगा, तो हम अपने इमोशंस को समझ सकेंगे। इसके अलावा दूसरों के इमोशंस को भी समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल ये आ जाती है कि अगर एक मदर है, ठीक है, वो अपने बच्चे पे गुस्सा कर रही है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो उसका बच्चा आगे से उसको उसको उसी जैसा इमोशनल रिएक्शन शो करने के बजाय वो उससे प्यार करे, उससे अच्छा इमोशनल रिएक्शन शो करे, ठीक है। तो मदर का जो एंगर और ट्रस्ट है वो नॉर्मल हो जाएगा, वो भी उससे प्यार करना शुरू हो जाएगी। तो बच्चा जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट वे में उस मदर के इमोशन को हैंडल कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल आ जाती है। इसी तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें मिल सकती हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन कैसी चीज़ों को हैंडल करता है। रेजोल्यूशन हमारे अंदर आ जाता है, कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट अगर आ गया है तो उसको कैसे हम रिजॉल्व करें मोर पॉजिटिव वे में। और इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस से हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो और स्ट्रोंगर होते हैं। करियर में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करती है। और इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी मेंटल हेल्थ, डेफिनेटली जब आपको पता होगा कि आप अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करें, अपने इमोशंस को कैसे पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस करें और दूसरों के इमोशंस को कैसे कंट्रोल और हैंडल करें, तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर पॉजिटिव अफेक्ट आएगा। लीडरशिप स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस रेजिलियंस प्रमोट करती है। डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस इनबिल्ट भी होती है और हम उसे डेवलप भी कर सकते हैं अपनी इर्द गिर्द के माहौल को देख के। इमोशनल इंटेलिजेंस का कुछ फैक्टर हर बंदे में होता है, तो उसको कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अब जब सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात आ जाती है, ये एक ऐसी खूबी होती है जिसमें हम अपने ही इमोशंस, अपने एक्शंस को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं टू अदर्स। हम खुद अपने रिएक्शंस को, इमोशंस को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अपने इमोशंस के बारे में हमें एक इंसाइट आ जाती है कि कैसे अब अगर हम एक इमोशनल रिएक्शन शो कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, हम इस इमोशनल रिएक्शन को और कैसे और किसी और अच्छे वे में कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी एक्सरसाइज। एक्टिव लिसनिंग में जब हम दूसरों को अच्छे तरीके से सुनेंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, उस पे पहले माइंड में एक इमेज क्रिएट करेंगे और उसके बाद रिएक्शन करेंगे, तो डेफिनेटली आप जो है इमोशनल आपका जो उस बात पे रिएक्शन होगा वो और अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप एक बात पे अब्रप्ट रिएक्शन देते हैं। एम्पैथी एक्सरसाइज के जब दूसरों के इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनको आप क्लोजली एंड डीपली ऑब्जर्व करते हैं तो आप दूसरों की इमोशंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एडिशनली स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आ जाती हैं। टेक्निक्स में जैसे जब आप स्ट्रेसफुल होंगे, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते होंगे, तो आपके जो इमोशनल रिएक्शन होंगे बहुत ज़्यादा अब्रप्ट होंगे, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे।
तो जब आप स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आप अप्लाई करेंगे तो आप अच्छे तरीके से उसको कर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आ जाती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में आप मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, मुख्तलिफ आपको जो काम पसंद हैं लाइफ में करना, आप जब वो करते हैं तो आप अपने इमोशंस को, अपने रिएक्शंस को और कंट्रोल वे में करते हैं। अब हम प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़ देखते हैं कैसे हम इमोशनल कहाँ कहाँ हम इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो वर्क प्लेस पे हम कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव लीडरशिप, टीम वर्क एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वर्क प्लेस पे हम अगर करेंगे तो डेफ़िनेटली हम अच्छे तरीके से हम ग्रो करेंगे, हम प्रोमोट होंगे आगे। अब इनसाइट आपके अंदर आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर पावर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाती है। तब हम अपने इमोशंस को मास्टर करना एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। हम एक इमोशंस को कंट्रोल करते हैं तो हमें एक इस पे रिवार्ड्स मिलते हैं, हम अपनी लाइफ में आगे ग्रो करते हैं। तो ये एक ऐसी जर्नी है कि जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलती रहती है। एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।